अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए, और आज का जो लेक्चर वही आपको पता है, नॉमेनक्लेचर सीरीज चल रही है, कुछ और टॉपिक हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? अल्डिहाइड होगा, क्योंकि हमने लास्ट में कीटोन डिस्कस कर लिया था। तो अब आज हमारा जो लेक्चर है वो किस पर है? अल्डिहाइड पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अल्डिहाइड, जिसमें एक दो चीजें हमें नई सीखने को मिलेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम अपने सारे सब्जेक्ट का नाम लिख लें, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, देन हमने स्टार्ट करना है अल्डिहाइड। ओके, अल्डिहाइड। अच्छा देखें, अल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो इसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। अच्छा देखें, बेसिक रूल तो वही होंगे। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, रिवर्स नहीं जाना, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा काउंटिंग वहां से करेंगे। ये रूल्स तो सेम ही रहते हैं। एडिशनल क्या चीज पढ़ने को मिलेगी वो चेक कर लेते हैं। अच्छा देखें, अल्डिहाइड का हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर अल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में उसका इंट्रोडक्शन भी है, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से लिया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके कॉमन नेम। ठीक हो गई बात। आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं उसकी नॉमेनक्लेचर को। तो इसलिए ना मैं कोई डेफिनेशन लिख रहा हूं, ना मैं कोई कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका कॉमन नेम पढ़ें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉमन नेम की भी एक सीरीज बना चुका हूं, तो वो भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक होगी बात। तो बहरहाल अल्डिहाइड रिप्रेजेंटेड बाय CHO। हम यूं भी, हमने डेफिनेशन थोड़ी सी रिपीट कर देता हूं। मैंने आपसे कहा था इफ CHO ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट विथ कार्बन, अगर CHO ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट होगा कार्बन के साथ तो उसको नाम क्या देंगे? अल्डिहाइड देंगे। अच्छा देखिए, CHO पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और इस पूरे ग्रुप को हम नाम क्या देते हैं? अल्डिहाइड नाम देते हैं। अच्छा, अल्डिहाइड कभी कभार नॉमेनक्लेचर में ऐसे भी लिखा हुआ आता है, RCOH। पढ़ा, ये CHO ही जाता है। अच्छा, अगर कभी कभार ऐसे लिखा हुआ आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि याद रखिएगा कीटोन और अल्डिहाइड में बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, कीटोन में भी CO होता है, कीटोन में भी कार्बोनाइल है, अल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल है। बट डिफरेंस ये है, इस कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर कार्बन होंगे तो उस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कीटोन। लेकिन अगर एक तरफ कार्बन है और C और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है तो फिर हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे अल्डिहाइड। तो CHO और अल्डिहाइड हमेशा याद रखिएगा कॉर्नर पे होगा। कीटोन सेकंड कार्बन पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है, लेकिन उसके सराउंडिंग में क्या होंगे? कार्बन होंगे। लेकिन अल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पर होगा, यह बात आपने याद रखनी है। या तो राइट कॉर्नर पे होगा या लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, होगा हमेशा कॉर्नर पे ही। एक चीज तो क्लियर हो गई। इसका मतलब ये कॉर्नर पर होगा तो फिर तो इसी की बादशाहत होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि ये कहता है कि जहां हम खड़े होते हैं नंबरिंग वहां से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब अल्डिहाइड अगर कॉर्नर पर है तो सबसे कॉर्नर का मतलब ये हो गया सबसे फर्स्ट पोजीशन तो उसी की हो गई, सबसे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप तो यही हो गया। और हमेशा काउंटिंग कहां से होगी? अल्डिहाइड से ही होगी। अगर आप अल्डिहाइड वाली नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि काउंटिंग आपने हमेशा कहां से स्टार्ट करनी है? अल्डिहाइड वाले कार्बन से करनी है। ठीक हो गई बात। ये बहुत सारे कहेंगे सर फंक्शनल ग्रुप को तो काउंटिंग में इंक्लूड नहीं कर रहे। भाई करेंगे, हमने कहा था काउंटिंग हमेशा कार्बन टू कार्बन होगी। काउंटिंग हमेशा कार्बन टू कार्बन होगी। ईथर में हमने इसलिए काउंटिंग नहीं की थी क्योंकि ईथर में सिर्फ ऑक्सीजन था, तो क्या हम उसको जंप करके जाते? नहीं, इसलिए नहीं की थी हमने काउंटिंग। बट कीटोन वाला कार्बन हमने काउंट किया है क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन है वो सराउंडिंग में है। इसी तरह यहां पर भी अगर आप देखें कि कार्बन टू कार्बन काउंटिंग होगी, ये जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो है वो तो सराउंडिंग में है। हाँ,
कि हम ना तो ऑक्सीजन को नंबर देंगे और ना ही हम नंबर देंगे हाइड्रोजन को। सिर्फ हमने नंबरिंग करनी किसको है? यस, सिर्फ कार्बन टू कार्बन। और दूसरी बात, हमेशा काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? अल्डिहाइड से होगी। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलें देखते हैं। एक और बात आ जाती है, हमेशा हम ये बात कहते हैं कि अल्डिहाइड हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कॉमन नेम में वर्ड अल्डिहाइड यूज होगा, बट आयोपिक नेम में उस फंक्शनल ग्रुप को प्यार से या तो एज अ प्रीफिक्स से पुकारेंगे कोई, या उसका कोई सफिक्स होगा। जैसे कि अल्कोहल का सफिक्स था ओल, कीटोन का सफिक्स था ओन, ईथर का सफिक्स नहीं था, ईथर का प्रीफिक्स था। इसी तरह से यहां पर कीटोन का सफिक्स ओन था। इसी तरह से अल्डिहाइड को एज अ क्या रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। अल्डिहाइड रिप्रेजेंटेड बाय एज अ सफिक्स ही होगा, और उसका सफिक्स, अरे सफिक्स तो फिर बहुत ही आसान है, अब तो रट जाना चाहिए कि सर ने कहा है जब भी बात सफिक्स की होगी तो सफिक्स हमेशा कहां पे लगता है? अल्केन की स्पेलिंग में से ई को रिप्लेस करें। ऐसा ही है, अल्केन की स्पेलिंग में से अगर हम ई को रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद ही सफिक्स लगता है। तो अल्डिहाइड का सफिक्स है अल, याद रखिएगा अल। तो ये अल कहां लगेगा? अल लगेगा अल्केन की स्पेलिंग में से ई को हम रिप्लेस कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अल्केन की स्पेलिंग में से हम ई को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर हम ऐड कर देंगे अल। तो अल्डिहाइड का आयोपिक नेम हो गया अल्केनल। नल की बात नहीं हो रही है, अल्केनल उसका नाम है। ठीक हो गई बात यहां तक? तो अल्केनल इज आयोपिक नेम। यस, क्लियर हो रही बात? इज एन आयोपिक नेम ऑफ अल्डिहाइड। तो अब हम कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उसमें भी एक नई चीज सीखने को हमें मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत आसान सा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या सेलेक्ट करें? है ही इतनी सी चेन, इसमें क्या सिलेक्शन करनी है? तो है ये 2 कार्बन। ओके, हमने 2 कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, देन काउंटिंग मैंने आपसे पहले ही कहा, अल्डिहाइड कहता है जहां हम खड़े होते हैं काउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो जहां अल्डिहाइड होगा हमेशा काउंटिंग कहां से होगी? अल्डिहाइड से होगी। बस शर्त यह कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप कोई और ना हो, क्योंकि अगर कोई और होगा तो देखेंगे उसकी रिएक्टिविटी को। बहरहाल वो बात की बात है। तो अभी यहां पे बहुत ही सिंपल है कि हमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है? अल्डिहाइड वाले कार्बन से। तो अल्डिहाइड वाला कार्बन से ये 1 कार्बन एंड देयर इज 2 कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2। अच्छा, 2 कार्बन को अल्केन में क्या कहते हैं? ईथेन। ओके, एंड अल्डिहाइड रिप्रेजेंटेड बाय अल, तो ये नाम बन गया इथेनल। अच्छा, आप में से बहुत सारे कह रहे होंगे सर आपने अल्डिहाइड की पोजीशन तो लिखी ही नहीं। तो अल्डिहाइड की पोजीशन अगर हम ना भी लिखें तो कोई यहां पे मसला नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हमेशा जब काउंटिंग स्टार्ट ही अल्डिहाइड से होनी है तो उसकी पोजीशन हमेशा 1 ही होगी। अगर तो उसकी पोजीशन 1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो मेंशन करने की जरूरत नहीं भी है, कोई इशू नहीं है उसका। कर देते हैं आपकी मर्जी है, नहीं करते वो आपकी मर्जी है। आप लोग अपने सिलेबस जो भी आपके बुक्स हैं, आपके बोर्ड की जो भी बुक्स हैं उनमें चेक कर लें। अगर पोजीशन मेंशन हो तो लगा लें, नहीं है तो ना लगाएं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ बुक्स देखी हैं उनमें पोजीशंस नहीं होती, कुछ बुक्स देखी हैं उनमें होती है, कुछ गूगल्स पे स्ट्रक्चर आते हैं उनमें पोजीशन होती है, किसी में नहीं होती। तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर लगाना चाहें तो 1 इथेनॉल लिख लें, नहीं लगाना चाहते ना लिखें। क्लियर हो गई बात? ये हम एक और स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं। अगर हमारे सामने एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, यस, जल्दी से अब आप मुझे इस स्ट्रक्चर का नाम बता दें। यस, ये तो आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप बता दें। इसमें सबसे पहले चेक करें। अच्छा, जब भी आप सॉल्व किया करें चेक किया करें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखें, सीओ तो कीटोन में भी होता है, बट ये COH है, दूसरी तरफ कार्बन नहीं है। अगर तो कार्बन होता तो हम इसको नाम देते कीटोन, ये अल्डिहाइड ही है। ठीक हो गया, और कॉर्नर पे भी है।
कॉर्नर पे है तो ये बात तय हो गई। काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? अल्डिहाइड वाले कार्बन से होगी। और ये स्ट्रेट चेन है तो ये नंबर 1 कार्बन हो गया, ये 2, ये 3। तो 3 कार्बन को अल्केन में क्या पढ़ा जाता है? अल्केन। अल्केन सिंगल बॉन्ड है ना, अल्केन। प्रोपेन। प्रोपेन में से लास्ट में से ई को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे लगा देंगे अल, प्रोपेनल। ये चीज क्लियर होती जा रही है? सही है। एक स्ट्रक्चर और करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर हम यहां पर एक स्ट्रक्चर में बना देता हूं, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH3। अब देखें, हमने इसमें एक ब्रांच भी लगा दी। ठीक है, हमने एक ब्रांच भी लगा दी। ओके, रूल नंबर 1 सेम ही रहेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। हर जगह से 3 ही कार्बन है, जहां से चाहे आप काउंटिंग करें, जहां पे खत्म करें, ऐसा ही है। नहीं, जहां से चाहे नहीं, यहां पर हमारी मर्जी नहीं होगी। यहां पर काउंटिंग हमेशा कहां से होगी? अल्डिहाइड से होगी। तो काउंट नंबर 1 2 3। अगर हमने स्ट्रेट काउंटिंग की है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक कार्बन हमने काउंट नहीं किया, और जो कार्बन काउंट नहीं होता वो मुतासरीन कार्बन में आता है, और वो क्या कहलाता है? इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रांच कार्बन। एंड ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल। अल्काइल किसको कहते हैं? मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। 2 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। पहले इसको लिख दें, 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पे मिथाइल है, हमने मिथाइल लिखा। देन उसके बाद कितने कार्बन है? 3। आप चाहें तो पोजीशन को मेंशन कर लें, मैंने आपसे पहले ही कहा है, आपकी मर्जी। आपकी बोर्ड की बुक में पोजीशन लिखी है तो मेंशन करें अल्डिहाइड की, नहीं लिखी तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा कि हमने वहां पढ़ा था पोजीशन लिखी है, वहां पढ़ा था नहीं लिखी है। लिखते हैं नहीं लिखते वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर देखें 1 पोजीशन पे क्या है? अल्डिहाइड है। मैं लिख देता हूं इस दफा 1। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपेन। और प्रोपेन में से हम किसको रिप्लेस करेंगे? ई को। तो ई को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? अल। तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनल। यहां तक क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर करके देखते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करते हैं, थोड़ी सी लेंथ बढ़ाते हैं। डिफिकल्टी तो नहीं कहूंगा, बहुत ही आसान है। अल के नल बहुत ही सिंपल था, लास्ट में से ई रिप्लेस करना है, अल लगाना है। ओके, अब हम कुछ और स्ट्रक्चर करते हैं। तो देखें, यहां पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। बहुत ही आसान से स्ट्रक्चर है। देखें, मैं समझता हूं बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। इधर आपको एक रूल में नया सिखाऊंगा, लाजमी इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। थर्ड वाले को पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सेलेक्ट क्या करना है? यहां तो बहुत ही आसान सी बात है। जहां अल्डिहाइड देखेंगे, काउंटिंग कहां से करेंगे? अल्डिहाइड से, क्योंकि लास्ट में CHO लिखा हुआ है, मींस ये है तो कार्बोनाइल बट इसके दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अल्डिहाइड की बात हो रही है। तो काउंटिंग हमेशा अल्डिहाइड से करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, इस कार्बन को हम नंबर 2 कहेंगे। अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो ये कार्बन 3 है, अगर हम अप साइड जाते हैं तो 3 है। अच्छा देखें, रूल तो फॉलो करना है ना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बगैर किसी नुकसान किए, बगैर किसी फंक्शनल ग्रुप को छोड़े हुए हमें वो रास्ता अपनाना है जहां पर ज्यादा कार्बन हो। तो ज्यादा कार्बन के लिए हम यहां पर देखें, सेकंड पोजीशन पे कार्बन का बंच है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर फर्स्ट या सेकंड नंबर वाले कार्बन पर कोई कार्बन का बंच हो, कोई ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वहां पर, तो उसको ओपन करें लाजमी। तो कितने कार्बन है? C2H5। तो हम यहां पर लिख देते हैं C2 1 and 2, required 3 and required 2। ओके, तो देखें 1 2 3 4, क्लियर हो गई बात ये। अब स्ट्रेट जा रहे थे तो 3 कार्बन से, और ब्रांच में आ गए तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है।
तो इसका मतलब ये ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन हमें ज्यादा मिले हैं। लेकिन अगर हम इस तरह आते हैं तो आप खुद नोटिस करें, हमने ये 2 कार्बन काउंट नहीं किए। अच्छा देखें, बार बार मैं आपसे कहता हूं सर्किल मैं करता हूं, आपने एग्जाम में कोई सर्किल नहीं बनाना, ठीक हो गई बात। तो देखें 2 ब्रांचेस हैं, क्योंकि जिस मुतासरीन कार्बन को नंबर नहीं मिलता वो कार्बन क्या कहलाता है, ब्रांच कार्बन। एंड ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल। क्या ये दोनों अल्काइल एक जैसे हैं? हाँ एक जैसे हैं। दोनों कितने कितने कार्बन पे डिपेंड कर रहे हैं? ओनली 1 1। और एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या पढ़ते हैं, मीथाइल। तो इस मिथाइल की पोजीशन क्या है, 2। और सेकंड वाले मिथाइल की पोजीशन भी क्या है, 2। तो 2,2 कितने मिथाइल हैं, 2 डायमिथाइल। ये तो हमारा ऐसा हो गया कितने मिथाइल हैं, कितने आदमी थे, तो बहरहाल 2 डायमिथाइल। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 के लिए हम कहेंगे ब्यूट 10। और ब्यूटेन में से लास्ट में से किसको रिप्लेस करा हमने, ई को, और उसकी जगह पर हमने ऐड कर दिया अल, ब्यूटेनॉल। क्लियर हो गई बात। चलें एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं कि आपका टाइम बचे। अब देखिए अल्डिहाइड अब इस कॉर्नर पर है, हमेशा हमने देखा राइट कॉर्नर पे था, अब देखें लेफ्ट कॉर्नर पे भी है। सबसे पहले मैंने आपसे पहले ही कहा आइडेंटिफाई करें खुदारा कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्योंकि अगर CO है तो CO अल्डिहाइड में भी आ सकता है, CO ईस्टर में भी आ सकता है, CO कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ सकता है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं, और CO कीटोन में भी आ सकता है। कीटोन की शर्त यह थी कि CO के दोनों तरफ कार्बन हो, तो इस तरफ तो कार्बन है बट इस तरफ कार्बन नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन है, मींस कि ये अल्डिहाइड है। अगर अल्डिहाइड है तो काउंटिंग हमेशा इसी कार्बन से होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, इस कार्बन को आप नंबर 1 नाम दे दें। अगर इन केस ये क्लोरो भी इस कॉर्नर पे नंबर 1 पर होता, जब भी हम काउंटिंग यहां से ही करते अल्डिहाइड से। मैंने आपसे कहा रिएक्टिविटी के ऊपर एक वीडियो में बना दूंगा, अगर मैं रिएक्टिविटी लिखवा दूंगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी ये आइडेंटिफाई करने में कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर हो तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। ये मैं लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा इस पर भी। तो देखें ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 है। अब मुझे बताएं हम इस बंच को क्यों नहीं ओपन कर रहे, क्या रीजन होगा कि मैंने यहां ओपन किया यहां ओपन नहीं कर रहा। रीजन इज दैट कि अगर मुझे पता है कि 3rd नंबर वाले कार्बन पे क्लोरो है, और क्लोरो जो है वो हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और हम ये भी जानते हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को काउंटिंग में लाना लाजमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर क्या रखना है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे तो यहां हम नहीं जाएंगे, तो ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कार्बन नंबर 2 हो गया, देन 3, देन 4, अगर स्ट्रेट जाते हैं तो 5, डाउनवर्ड आते हैं तो 5। इसका मतलब हम स्ट्रेट ही जाएंगे, सीधा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक हो गई बात। किस किस मुतासरीन को नंबर नहीं मिला, इसको नहीं मिला है, इसे भी नहीं मिला, क्लोरो को तो मिलता भी नहीं है नंबर। ठीक हो गई बात। तो अब आप देखें एक ब्रांच है जो कितने कार्बन पर डिपेंड कर रही है, 2 कार्बन। एक ब्रांच जो एक कार्बन पर डिपेंड कर रही है, दोनों अलग अलग हैं। 2 कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहते हैं, इथाइल, और एक कार्बन वाली ब्रांच को मीथाइल। ठीक हो गया, बिकॉज अल्काइल। और क्लोरो तो प्रीफिक्स पढ़ा जाता है, सबसे पहले तो क्लोरो को ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्लोरो और अल्काइल दोनों के दोनों ही प्रीफिक्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की। तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, 3 पोजीशन पे क्लोरो है, 3 क्लोरो। देन उसके बाद 2 पोजीशन पे देखें क्या है, ये मुतासरीन कार्बन है, इथाइल। देन उसके बाद 4 पोजीशन पे क्या है, 4 पोजीशन पे मीथाइल है। सब मुतासरीन को लिख दिया, ठीक हो गई। अब अल्डिहाइड, अच्छा यहां पर हमने ब्यूटेनल के साथ पोजीशन नहीं लिखी थी, मैंने आपसे कहा लिखें, आपकी मर्जी ना लिखें, कहीं मैं भूल जाता हूं तो आप लिख लें। तो 1 पोजीशन पे है अल्डिहाइड 1, 5 कार्बन पेंटेन एंड अल, पेंटेनल, 1 पेंटेनल। खाली पेंटेनल भी लिखेंगे तो सही है, 1 पेंटेनल भी लिखेंगे तो भी सही है।
क्लियर हो गई बात। अच्छा देखिए, ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें मुझे आपको एक चीज सिखानी है। क्या सिखानी है, चेक कर रहे हैं। देखिए, CO कार्बोनाइल, उसकी दूसरी तरफ कार्बन है, बट इस तरफ कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है मतलब ये अल्डिहाइड है। यहां पर भी देखें, CO कार्बोनाइल है, बट इस तरफ कार्बन है, इस तरफ कार्बन नहीं है, तो ये भी अल्डिहाइड है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कितने अल्डिहाइड हैं, 2। तो कहीं बीच में ब्रांच तो नहीं है, नहीं है, तो ये तो एक स्ट्रेट चेन ही हुई। फिर तो हमारी मर्जी, जहां से चाहे काउंटिंग कर लें, दोनों अल्डिहाइड ही हैं। 1 2, दोनों एक जैसे पावर वाले आ गए हैं। अगर दोनों एक जैसे पावर रखेंगे तो कोई ज्यादा कोई कम नहीं होगा। ऐसा ही है ना, जैसे फिजिक्स में हम कहते हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती हैं। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाती है? नहीं, दोनों इक्वल है। तो यहां पर भी हम कहते हैं कि क्योंकि वो न्यूक्लियस के अराउंड सेम फोर्सेस से दोनों एक दूसरे पर फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। तो यहां पर भी हम ये देखते हैं कि दोनों ही अल्डिहाइड हैं, दोनों की एनर्जी पावर एक जैसा होगा। तो हमने कहीं से भी काउंटिंग कर ली। अच्छा देखें, अब अल्डिहाइड की पोजीशन कौन कौन सी है? 2 टाइम्स से तो हम मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स से तो लाजमी है करना। एक 1 पोजीशन है, दूसरा 3 पोजीशन है। क्या हम डाई प्रोपेनल लिखेंगे? नहीं, डाई प्रोप का मतलब हो गया 6 कार्बन, बिकॉज अ प्रोप मींस 3 एंड 3 एंड 3 6 कार्बन। तो हम यहां पर पहले प्रोपेन लिखेंगे, सही है। उसके बाद अल, अल 2 टाइम्स है ना, तो अल से पहले डाई लगाएंगे, तो हम यहां लिख देंगे डाई अल। अच्छा, यहां पर आप देखें, एक चीज मैंने इस दफा इजाफी लिखी है। क्या लग रहा है इस नाम में? मैंने प्रोपेन की स्पेलिंग पूरी लिखी है। देख रहे हैं आप, प्रोपेन की स्पेलिंग मैंने पूरी लिखी है। हमेशा मैं ई को रिप्लेस कर रहा था तो अल लगाया। यहां पर मैंने प्रोपेन की स्पेलिंग पूरी लिखी है, तो याद रखिएगा, अगर कीटोन 2 दफा हो, या अल्डिहाइड 2 दफा हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड 2 दफा हो, तो हम उसकी स्पेलिंग पूरी लिखेंगे। ई को नहीं रिप्लेस करेंगे, ये रूल आपको सिखाना था। ई को रिप्लेस नहीं करेंगे और हम उसके साथ यस अल लिख देंगे। क्लियर हो गई बात ये, डायल। तो प्रोपेन डायल, इसका मतलब 2 टाइम्स होगा तो हम ई को रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर अल्डिहाइड 1 टाइम होगा तो हम ई को रिप्लेस करेंगे। क्लियर है? ठीक, एक और स्ट्रक्चर कर लेते हैं। देखिए, ये फिर ब्रैकेट आ गया है। ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ब्रैकेट तो बहुत आसान है वैसे। CH2 तो नहीं है ना ब्रैकेट? नहीं, CH2 नहीं है। CH2 के अलावा अगर कोई भी ब्रैकेट होगा, उसका मतलब अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन। हमें नेक्स्ट कार्बन पे उस ब्रैकेट को अप्लाई करना है। कितनी दफा करना है अप्लाई, ये तो लिखा हुआ नहीं है, मैं भूल गया हूं, यहां लिख देता हूं 3 टाइम्स, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है। और हमेशा ब्रैकेट जब भी आता है कि ब्रैकेट वाले के साथ वाले कार्बन के साथ, ब्रैकेट के साथ वाले कार्बन की वैलेंसी हमेशा इनकम्प्लीट होती है, याद रखिएगा, ये वाले ब्रैकेट की। तो कितनी दफा अप्लाई करना है? 3 टाइम्स। हम अप्लाई कर लेते हैं, मैं इसको यहां मिटा रहा हूं। 1 टाइम CH3, 2 टाइम्स CH3, 3 टाइम्स CH3। हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। लेकिन याद रखना है, काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? अल्डिहाइड से। तो 1 2 3, ये 2 मुतासरीन कार्बन हैं जिनको नंबर नहीं मिला। जिस कार्बन को नंबर नहीं मिलता उसको नाम क्या देते हैं? ब्रांच कार्बन का। तो ये ब्रांचेस एक जैसी हैं, हाँ एक जैसी हैं, दोनों डिपेंड कर रही हैं कितने कितने कार्बन पर? 1 1 कार्बन पर। तो 2 पोजीशन पे मिथाइल है, और यहां भी 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल। क्लियर हो गई बात ये। और 1 पोजीशन पर अल्डिहाइड, वो तो होगा ही हमेशा, क्योंकि अल्डिहाइड होगा हमेशा कॉर्नर पर, तो उसकी पोजीशन 1 ही होगी। ठीक हो गई बात ये। 1 एंड 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोपेन। अब अल्डिहाइड देखें, 2 टाइम्स नहीं है, अल्डिहाइड सिंगल टाइम है। अगर अल्डिहाइड सिंगल टाइम है तो इसका मतलब कि हम यहां पर ई को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर अप्लाई कर देंगे अल। तो 2 डायमिथाइल 1 प्रोपेनल इसका नाम हुआ। ठीक है, मैं समझता हूं आसान होगा, कोई मुश्किल तो नहीं लगा लेक्चर। क्लियर है? अच्छा, एक एमसीक्यूज पॉइंट फिर बताता चलूं। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आए कि भाई हमें नाम बताओ, लास्ट, क्योंकि मैं आजकल एमसीक्यूज एक, हमें नाम बताएं एसिड
अल्डिहाइड का आयोपिक नेम बताएं। तो आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए एसिड किसको कहते हैं, 2 कार्बन को। एसिड किसको कहते हैं, 2 कार्बन को। तो यहां पर 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इथेन। और अल्डिहाइड कॉमन नेम में यूज होता है, और आयोपिक नेम में अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। तो ई की जगह हम लगा देंगे अल। तो एसिड अल्डिहाइड का आयोपिक नेम हो गया इथेनॉल। तो मींस कि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसका आयोपिक नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड का आयोपिक नेम बताएं, तो फॉर्म मींस क्या हुआ, 1 कार्बन। तो फॉर्म मींस 1 कार्बन, तो मींस क्या हुआ, मीथेन। और अल्डिहाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, अल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर, ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।